अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा पहला लेक्चर पावर पॉइंट के मुतालिक है। ये हमारा बेसिक पावर पॉइंट के मुतालिक लेक्चर है, जिसमें आपको मैं पावर पॉइंट की बेसिक बताऊंगा। अगर किसी को पावर पॉइंट नहीं आता तो उसके लिए ये वीडियो बड़ी बेहतरीन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे मेरे पास पावर पॉइंट मैंने ओपन किया है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक साइड पे व्यू दिखा रहा है छोटा सा, और एक यहाँ पे बॉक्स सा जो है व्हाइट कलर का व्यू दिखा रहा है। ये बेसिकली इसी स्लाइड शो का व्यू है। बेसिकली इसको हम स्लाइड का नाम देते हैं। अगर ऊपर आप देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ ग्रुप नजर आ रहे हैं, जैसे होम, इंसर्ट और डिजाइन, ट्रांजिशन और एनिमेशन का ग्रुप नजर आ रहे हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास अगर फाइल में जाऊं तो यहाँ पे सेव, ओपन और क्लोज की ऑप्शन है। इसी तरह मेरे पास अगर मैं यहाँ पे डिजाइन में जाऊं तो डिजाइन में यहाँ पे मुख्तलिफ डिजाइन मुझे शो हो रहे हैं। मैं कोई भी स्लाइड शो, फर्ज करें कि मैं कोई स्लाइड बनाना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ से उसका डिजाइन सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं इस यहाँ पे 3 एरो की शो हो रही है, एक अप के लिए शो हो रही है, एक डाउन के लिए शो हो रही है, और सबसे नीचे अगर मैं इसको क्लिक करूं तो यहाँ पे एक क्लिक करते ही मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टाइल शो हो रहे हैं। जिसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखते हैं कि ये थीम अप्लाई हो गया है। यहाँ पे मैं और क्लिक करता हूँ तो बेहतर से थीम देखते हैं। अगर इसके ऊपर हम थीम के ऊपर लेके जाते हैं तो ये चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरह थीम के ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ वैसे ही ये थीम भी चेंज होना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ से प्रीव्यू देख सकता हूँ, आप इसको देखें। यहाँ पे ये प्रीव्यू आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप देख लें कि यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो कराएगा। अगर मैं यहाँ पे अनेबल कंटेंट अपडेट फॉर office.com पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ से अपडेट हो सकता है कि ऑफिस अपडेट में अगर कोई थीम और भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो और भी आप थीम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज की ऑप्शन है, ब्राउज फॉर थीम की। यहाँ से क्लिक करके आपके कंप्यूटर में भी अगर कोई थीम पड़े हुए हैं तो वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और आप इसमें देख सकते हैं। नेट से भी काफी थीम इसके अवेलेबल होते हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर कोई थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं जैसे कि ये वाला थीम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं होम में जाता हूँ। होम में जाके यहाँ पे आप देख लें ये मेरी पहली स्लाइड शो है। आप यहाँ पे ऐड टाइटल कर सकते हैं। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ या कंप्यूटर का कोई टाइटल देना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर। यहाँ पे मैं कंप्यूटर हार्डवेयर लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई इसका सब टाइटल दे लेता हूँ, जैसे कि मैं इसमें हार्ड डिस्क लिख लेता हूँ। इसका मैंने सब टाइटल लिख लिया। अब यहाँ पे मेरे पास मेन टाइटल है और यहाँ पे हार्ड डिस्क है। ये मेरे पास पहली स्लाइड है जिसमें मैंने डाटा इंटर कर लिया है। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। इसमें मेरे पास अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास न्यू स्लाइड की भी ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे भी जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास 2 सेशन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जस्ट तो यहाँ पे न्यू स्लाइड आ जाएगी। अगर मैं ये नीचे एरो की पे क्लिक करूंगा
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, जिसमें मैं आप देख सकते हैं कि ये टाइटल एंड कंटेंट की ऑप्शन है, टू कंटेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कौन सी न्यू स्लाइड चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ से अपनी स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहली स्लाइड से मेरी डिफरेंट है दूसरी स्लाइड। तो आप देख लें कि यहाँ पे जो दूसरी स्लाइड है वो पहली स्लाइड से डिफरेंट है। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल है, टाइटल जैसे कि मैंने पीछे दिया था कंप्यूटर हार्डवेयर, और यहाँ पे मैं हार्ड डिस्क का अगर टाइटल दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं देता हूँ हार्ड डिस्क, लिखता हूँ तो ये मेरे पास नीचे इसमें टाइटल है। अगर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉटम में इसका टाइटल है, मैं इसका थीम चेंज करके इसमें अप साइड पे टाइटल शो हो तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थीम, ये देखिए ये वाला थीम चेंज कर देते हैं। जैसे ही मैंने ये थीम सिलेक्ट किया तो आप देख लें कि इसमें भी चेंज हो चुका है और इसमें भी चेंज हो गया है। ये थीम दोनों स्लाइड में चेंज हो चुका है, यानी कि आप थीम को सिलेक्ट करते हैं तो वो जितनी भी स्लाइड आपने इंसर्ट की होंगी उस पे सब पे अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लें कि मैं यहाँ पे कोई पिक्चर, कोई वीडियो या कुछ भी ऐड करूँ, ये आपको 4 की 6 आपको आइकन शो हो रहे हैं जिसमें आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। कोई क्लिप आर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, कोई वीडियो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, कोई टेबल है वो इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई ग्राफ है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई चार्ट है वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इंसर्ट में जाऊं तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास पिक्चर की ऑप्शन है। मैं यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास कोई भी पिक्चर है, फर्ज करें कि मैं ये पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप ये आपके रिलेटेड पिक्चर नहीं है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और डेल की प्रेस करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगी। इसी तरह मैं इंसर्ट में जाता हूं, मेरे पास इंसर्ट क्लिप आर्ट है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप साइड पे मेरे पास ये एक बॉक्स ओपन हो जाता है। ये इस बॉक्स में मैं कंप्यूटर लिख के मैं गो करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ क्लिप आर्ट में मुख्तलिफ कंप्यूटर है जो शो हो गए हैं। मैं किसी एक पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने ये पिक्चर पे क्लिक किया तो आप देख लें कि ये पिक्चर मेरी यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अगर ये पिक्चर मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूं तो वो कैसे करेंगे, मैं ये एरो की इसमें चारों तरफ पे डॉटेड शो हो रहे हैं, डॉट से शो हो रहे हैं, मैं इसके ऊपर अगर लेके जाता हूं तो ये मेरे पास एरो की शो हो रही है, ये एरो की चेंज हो जाती है। मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये प्लस का साइन शो हो जाता है। अगर मैं माउस के साथ इसको मूव करूं तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूं, कंट्रोल जेड से ये दो। अब मैं इसको शिफ्ट प्रेस करूंगा और यहाँ पे इसको छोटा करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं शिफ्ट के जरिए भी इसको छोटा कर सकता हूं और इसको माउस से भी छोटा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखता हूँ, हार्ड डिस्क लिख के यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास मुख्तलिफ इमेज आ गए हैं। मैं यहाँ पे किसी भी इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास हार्ड डिस्क इंसर्ट हो गई है। यहाँ पे मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको छोटा कर लूंगा और यहाँ पे इसको ये
मूव करके यहाँ पे इसको सेट कर लूंगा। अगर मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूं तो ये आप देख सकते हैं एक ग्रीन सी कलर का ऊपर डॉट शो हो रहा है। मैं इसके ऊपर लेके जाता हूं तो ये मेरे पास एक रोटेट शक्ल की का आइकन दिखाता है। मैं इस रोटेट शक्ल के आइकन पे क्लिक करता हूं तो इसको मूव करते ही ये देखें आप इसकी रोटेशन को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी जाविये से आप इसको इमेज को रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ही सेट करता हूँ। सेट करके अब मैं यहाँ पे इसका स्लाइड प्रीव्यू देखना चाह रहा हूँ तो वो कैसे देखेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये पहली स्लाइड है। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो ये आप देख लें कि यहाँ पे अगर नीचे आए तो यहाँ पे मेरे पास स्लाइड शो की ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि मेरे पास शो हो रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर मैं इसको एरो की से आगे करता हूँ तो नेक्स्ट वाली एरो की प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी। अगर बैक एरो की प्रेस करता हूँ तो ये प्रीवियस स्लाइड है वो मुझे शो कराएगा। अगर आप नेक्स्ट करना चाह रहे हैं तो स्पेस बार से भी आप इसको नेक्स्ट शो करवा सकते हैं। अगर आपने फर्ज करें आपके पास काफी स्लाइड हैं, आप इसको खत्म करना चाह रहे हैं तो एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये दोबारा अपने एडिटिंग मोड में वापस आ जाएगा। और इसी तरह आप और स्लाइड भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 2-3 स्लाइड इंसर्ट करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं कोई स्लाइड को रिमूव करना चाह रहा हूँ तो इसको राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डिलीट स्लाइड है। दरमियान में से चाहे आप डिलीट करना चाहें या आप कुछ भी इसमें डुप्लीकेशन स्लाइड ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं उसको डिलीट करता हूं तो ये डिलीट भी हो जाएगी। अगर राइट क्लिक करके ये इसको मैं डुप्लीकेट करना चाह रहा हूं तो ये डुप्लीकेट स्लाइड भी इंटर हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डुप्लीकेट स्लाइड भी इंटर हो चुकी है। आज के लिए इतना ही कि मैंने आपको आज थोड़ी सी बेसिक बताई है। आगे हम इसमें एनिमेशन का और ट्रांजिशन का हम काम करेंगे कि इसमें एनिमेशन हम किस तरह ऐड कर सकते हैं और ट्रांजिशन को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।